हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होगे। जो क्यूपिड वाला वीडियो मैंने डाला था अभी रिसेंट में, क्यूपिड के प्लेड शेयर्स के ऊपर, उसमें आई रिसीव्ड अ कमेंट फ्रॉम मिस्टर रवीन जी एंड वो रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं अपने क्वेश्चंस। उनका कुछ दो तीन तरह के क्वेश्चंस है जिनको आज हम स्टडी करेंगे एंड आई थॉट रियली इम्पोर्टेंट कि आप लोग को भी वो चीज़ समझ में आए, सिनेरियोज समझ में आए एंड सो दैट आप खुद से डिसाइड कर सको कि हमें क्या करना है। राइट, सो उनको स्टडी करेंगे, समझेंगे कि क्या किस पर्सपेक्टिव से शायद क्वेश्चन है एंड किस पर्सपेक्टिव से हमें उसका सोल्यूशन मिल सकता है। राइट, सो लेट्स स्टडी दैट। एंड इनका क्वेश्चन है कि वेयर वी कैन फाइंड बिलो प्लेज रिलेटेड इन्फो। पहला पूछा है इन्होंने, प्रमोटर प्लेज शेयर्स टू एक्सपैंड द बिजनेस। पहला तो ये है कि भाई प्रमोटर अगर कोई प्लेज शेयर्स ले रहा है, प्लेज शेयर्स उठा रहा है, तो क्या वो अपने बिजनेस में लगाएगा, क्या उसको बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेगा, उसका केपेक्स एक्विजिशन कैसे करेगा, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स कैसे हमको मिल सकती है। अब आपका जो क्वेश्चन है मिस्टर रवीन जी, हाय, पहले तो कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे, है ना। अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा। आई रियली थिंक कि आप अगर पूछ रहे हो कि मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, तो इसका एक जवाब नहीं होगा। आपको या तो बहुत इजीली किसी भी कंपनी के, जिस भी कंपनी का आप देख रहे हो, या तो बहुत इजीली आपको उस कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। लेकिन कई बार वेबसाइट पे कंपनीज डायरेक्टली नहीं देती है, कोई प्रेस रिलीज नहीं देती है, कई बार होता है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, कई बार हमको कुछ अता पता नहीं होता है। राइट, उन केसेस में क्या करें? आप क्या कर सकते हो ना, आपको पहली बात तो कंपनी को ऐसे ही जाने अनजाने में बहुत सारा अपना उसमें पैसा मत लगाओ कभी भी। आपको उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, कंपनी के साथ में कुछ 1 2 3 क्वार्टर जब आप उसके साथ स्पेंड करोगे, आप मैनेजमेंट का तरीका, पैटर्न समझोगे, उनका ओवरऑल बिजनेस को चलाने का तरीका समझोगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर, क्योंकि आगे चल के ज़रूरी नहीं, कोई कोई कंपनीज कुछ भी नहीं देती है। मतलब फोर्स मोटर्स की अगर मैं बात करूँ, इतनी बड़ी कंपनी है, स्टिल वो एक पीपीटी तक नहीं देते हैं। तो ऐसी कंपनीज आपको बहुत मिलेंगी। अब उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मैनेजमेंट से, कि वो हर बार आए एक कॉन कॉल करे, या फिर हर बार आए एक पीपीटी दे, हर बार आगे एक प्रेस रिलीज दे? नहीं देते हैं। मैनेजमेंट हमारे हाथ में, हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। उनको उनका कंपनी, वो अपने हिसाब से, जब उनको लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़ शेयर करना, वो करते, तो नहीं करते। तो अगर आप पूछ रहे हो कहाँ ढूंढूं, तो उसका कोई जवाब नहीं है। आपको या तो सीधे सीधे कभी 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 मिल भी जाएगा, कभी कभी बहुत मेहनत मशक्कत करके आपको कहीं से निकालना पड़ेगा, कभी कभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, तो तीनों ही सिनेरियोज में अगर आपको डेटा मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है, आप शायद इसमें और ऐड कर सकते हो। बट कुछ कुछ सिनेरियोज में अगर आपको कंपनी सस्पिशियस लग रही है, कभी कभी होता है, हमने कंपनी के साथ में बहुत वक्त बिता लिया होता है, फिर भी हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। पहली बात तो जब हम उसमें इन्वेस्टेड है, हमने इतने वक्त से उसको ट्रैक किया है, एक खुद से गट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपनी गट फीलिंग पे ही ट्रस्ट करके करो, नहीं, डेटा पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो, बट स्टिल आपको उनके मैनेजमेंट का माइंडसेट समझ में आने लग जाता है एंड दैट हेल्प्स यू, सबकॉन्शियसली वो आपको हेल्प करता है। मतलब आपको ना कहीं एक आइडिया लग जाता है। बट एनीवेज, इस चीज़ को भी अगर साइड में रखो, तो भी ऐसे सस्पिशियस केसेस में ऐड ना करो। बहुत बार होता है कि प्रमोटर्स जो है कंपनी बेच बेच के निकल जाते हैं, है ना। यू कैन नॉट, चाहे मान लो आप उस प्रमोटर को 10 साल से ट्रैक कर रहे हो या जो कुछ भी इतने वक्त से, पर आप इंसान के अंदर जाके थोड़ी ना देख सकते हो वो इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या चाहता है पैसों से। राइट, इन केसेस में आपको होल्ड करना है, आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन हो। कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दो उसे। अगर आपको लगता है मेरा पैसा फंस जाएगा, छोड़ दो उसे। भले स्टॉक मान लो कि 4x हो गया, 5x, 10x, 40x हो गया मान लो का शेयर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको फिर वो एक हार्डकोर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कंपनी अच्छी है, अगर आपको लगता है अच्छी है, ऊपर जा रही है, वापस इन्वेस्ट कर देना, क्या दिक्कत है। बट उस पर्टिकुलर फेज में अगर आपको लग रहा है मेरा पैसा अटक जाएगा, तो निकाल लो, एटलीस्ट अपने कैपिटल मनी आप निकाल लो। आपको वहाँ पे इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, ले लो, मुझे क्या दिक्कत है। बट जिस पर्सपेक्टिव से आप शायद पूछ रहे हो, मुझे ये लग रहा है कि कैसे पता करें कि केपेक्स कहाँ करे और एक्विजिशन कहाँ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई बार अगर मैनेजमेंट थोड़ा अवेयर है या फिर थोड़ा
पढ़े लिखे कुछ मैनेजमेंट होते हैं जो समझते हैं कि हाँ हमको देना है इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट समझते हैं अपनी इन्वेस्टर को, अपने ऑडियंस को, पब्लिश कर देते हैं। जैसे क्यूपिड का एग्जांपल लोगे तो क्यूपिड मेजरली हर चीज़ बता देता है, राइट। तो दिस इज़ द वे वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। एंड आपको अगर वेल एंड गुड है, अगर आपको कंपनी सामने से ला के दे रही है, इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। बट अगर नहीं दे रही है तो आपको इनडायरेक्ट आंसर ढूंढने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा न्यूज़, जैसे कि न्यूज़ में ही नहीं कह रही कि आप अखबार पढ़ना शुरू कर दो, उस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ अभी हाल ही में उसका हिस्ट्री देखो कि क्या हुआ था, क्या चल रहा है। आपको फिर डेटा से मैच करना पड़ेगा कि भाई वर्किंग कैपिटल कैसी चल रही है, एंड आपका कैश फ्लो नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है। इसमें आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अगर आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब नेगेटिव में हो, दैट मीन्स कंपनी इज इन्वेस्टिंग। तो मान लो किसी ने कोई प्लेट शेयर्स लिए एंड उसके बाद में, उसके कुछ क्वार्टर्स बाद में या कुछ वक्त बाद में आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स वो पैसा यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, जो पैसा उन्होंने उठाया है। तो समटाइम्स इस केसेस में आप मान सकते हो कि हाँ, इन्होंने जो प्लेट शेयर्स का पैसा उठाया है वो यहाँ पे डिप्लॉय किया है, ठीक है। अब ज़रूरी भी नहीं है ऐसा, क्योंकि हम नहीं जानते कि कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। इंटरनली कोई नहीं जान सकता। अगर जान सकते तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी जैसे लोग फेल नहीं होते। मतलब मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी राकेश झुनझुनवाला जी का। सो आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी नाउ, बट 130 करोड़ कुछ का उनको लॉस हुआ था, जस्ट बिकॉज वो मैनेजमेंट को परख नहीं पाए थे एंड वो उनको पता नहीं चला। तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर ये गलती कर सकते तो हम लोग तो कौन ही है, राइट। एंड द मिस्टेक इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। तो एज अ इन्वेस्टर मैं तो बोलूँ कि कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है जिसने कुछ पैसा ना खोया हो, राइट। एनीवेज मैं नहीं चाहती किसी का भी ऐसा लॉस हो, बट आपको ऐसे सस्पिशियस केसेस में ऐड नहीं करना है। दिस वुड बी माई सजेशन। एंड आपको अगर लग रहा है कि मैं कहाँ ढूंढूं, तो कहाँ का कोई जवाब नहीं है। आपको कभी कभी इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी, मैनेजमेंट खुद चाहता है कि हमको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। और एक चीज़, अगर साफ है, सब कुछ क्लीन क्लियर है, तो कभी कभी मैनेजमेंट खुद से बता देता है। एंड कॉन कॉल में प्रेशर करके लोग पूछ भी लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। बट अगर मैनेजमेंट बिल्कुल छुपा रहा है, बिल्कुल बता नहीं रहा है कुछ, एंड बहुत ही ज़्यादा प्लेट शेयर्स कर दिए हैं या बहुत ज़्यादा डेट बढ़ा दिया है, तो उस केसेस में फिर आप क्या ही करोगे। कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पकड़ के थोड़ी ना बैठे रहोगे अपने पैसों को। आपने कोई लाखों रुपए लगा दिए, आपका घर उस लाखों रुपए से चलता है। नहीं नहीं, इतना रिस्क ले लो मत ना। अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो लो, मुझे क्या दिक्कत है। पर आई वुड सजेस्ट नहीं, है ना। फिर वहाँ आपका पैसा भी अटक रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, सब जा रहा है आपका। तो क्या मतलब ऐसा करने से। बट कभी कभी सस्पिशियस लग रहा है एंड आपको लग रहा है कि नहीं, स्टॉक अब ऊपर जा चुका है, सब ठीक है, तो वापस री इन्वेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है। तो आपको ना बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऑल ओवर इट्स लाइफ, आपको चीज़ को समझना पड़ेगा। आप हमेशा सिर्फ पैसा पैसा पैसे की तरफ करते रहोगे, आप पैसा खो और दोगे। अपना कैपिटल मनी लूज करना एक बहुत मतलब पेनफुल मोमेंट होता है, राइट। आपका हार्ड अर्न मनी वहाँ पे होता है। सो बी वाइज विद दैट मनी, एंड आपको सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। आप कंपनी को जितना हो सके उतना ट्रैक करो, जितना हो सके उतना मैनेजमेंट को सुनो। मैनेजमेंट कहाँ से क्या इंटरव्यूज़, आजकल तो इंटरव्यूज छोटे मोटे चलते रहते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी पॉडकास्ट या फिर काफ़ी इंटरव्यूज़ जो है देखने को मिल जाते हैं। सो उन सबको सुनो, समझो, एंड मैनेजमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते रहो। ये आपको मैनेजमेंट सामने से तो आपको नहीं बोलेगा कि देखो मैं तो ये इंसान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रिडिक्शन जो है धीरे धीरे करना पड़ेगा। एंड स्टिल अगर आपको लग रहा है मेरा पैसा फंस रहा है, डू नॉट गो फॉर दैट, राइट। मतलब जैसे क्यूपिड है, तो क्यूपिड ने अपने प्लेट शेयर्स को कम किया है, बढ़ाने की जगह कम कर दिया, सो एक अच्छी चीज़ है। एंड आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि प्लेट शेयर्स से ही वो मतलब वो प्लेट शेयर्स का बोरोड मनी तो नहीं है, राइट। द क्वेश्चन इज प्रमोटर बाइंग मोर स्टेक यूजिंग बोरोड फंड्स। तो प्रमोटर जो है और स्टेक बाय कर रहा है बोरोड फंड से। देखो उसमें बुरा कुछ नहीं है। आप एक बात समझो, अगर आप मान लो आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड आपके पास आज पैसा नहीं, बट आपको लगता है अगले 2 महीने में फाड़ देगी कंपनी, आपने उसको इतना प्रिडिक्ट कर लिया है, एंड जो कि एक्चुअल में अच्छी बात है, वो कर सकती है, कंपनी में पोटेंशियल है। यू वुड बी टेकिंग सम लोन, एंड आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपने 10 लाख लगाया, उसका 15 लाख आपने किया, एंड ऑल द थिंग्स। सो मैं आप एज अ बता रही हूँ एग्जाम्पल की तरह। तो प्रमोटर्स भी कई बार ये कर सकते हैं, बट मेजरली आई वुड सजेस्ट, क्योंकि प्रमोटर्स हमेशा जब स्टेक उठाते हैं
अगर वो छोटी-छोटी क्वांटिटी में है ना, कुछ परसेंट्स में है, कुछ पॉइंट्स में है, तो इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो सब उनका चलता रहता है इंटरनल फंडा। उसमें अगर आप इन डेप्थ घुसते जाओगे ना, भाई 0.1% बढ़ गया, अच्छा ये कैसे लाया प्रमोटर पैसा? तो इतना इन डेप्थ जाओगे तो बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे, कब समझोगे? तो आपको इतना इन डेप्थ तो नहीं जाना है। बट हाँ, कोई बड़े ही क्वांटिटी में एक बार पैसा उठा लिया तो आपको उसका रीज़न जानने की कोशिश करनी है हर बार। एंड अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में पैसा उठाया, बहुत ज़्यादा बोरोड में है, तो देखो रिस्क अगर प्रमोटर ले रहा है तो आपके लिए कोई पॉजिटिव सिग्नल भी हो सकता है। मतलब प्रमोटर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, वो अपनी कंपनी के लिए रिस्क ले रहा है, उसने बोरो करके लगाया है, तो कुछ बात हो सकती है। बट इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर प्रमोटर ने बोरो करके पैसा लगाया है तो आप भी लगा दो, नहीं, डू नॉट डू दैट। दैट कैन बी अ लाइक अ गेम ऑल्सो। हो सकता है प्रमोटर ने आज अपने स्टेक 15% बढ़ा दिया एंड 15% नया स्टेक ऐड कर दिया एंड पता चल रहा है परसों कंपनी बेच के निकल गया। तो ये सब केसेस से ना आपको थोड़ा दूर रहना है। कुछ भी अगर इमीडिएट हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना है कि आपको अरे भाग जाएगा, शेयर प्राइस भाग जाएगा, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, ये नहीं करना है, हरी नहीं करना है। शांति से अच्छे से बैठ के समझ के रीज़न को समझ के एंड फिर आपको करना है। एंड अच्छे प्रमोटर्स हमेशा धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते हैं, बहुत बड़े क्वांटिटी में एक बार में नहीं ऐड करते हैं। अगर करते हैं तो उनका बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल रहा होता है, आपको कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिल जाता है। अगर अगर सोचो कोई बिजनेसमैन है, मतलब जो भी प्रमोटर है, तो उनको अपना बिजनेस जो है आगे जाते अच्छा दिख रहा है, तो क्या वो धीरे धीरे नहीं ऐड करेंगे? वो क्यों एक बार में ना डालेगा अपना पैसा? उसको अगर, हाँ, अगर बहुत तगड़ा ही बिजनेस है तो शायद हो सकता है, बट मेजरली प्रमोटर्स धीरे धीरे ऐड करते हैं। बहुत जल्दी रैपिड एक्सपेंशन नहीं करते हैं प्रमोटर्स। एंड अच्छे मैनेजमेंट हमेशा धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाते रहते हैं। एंड इसमें भी रेगुलेशंस होते हैं, आप एक बार में इतना स्टेक नहीं बढ़ा सकते हो, राइट? सो बोरोड फंड से अगर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वो कुछ छोटे अमाउंट्स में होता है जो कि उनका इंटरनल फंडा है, इतना अपन डेप्थ में जा भी नहीं सकते। पहली बात तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती ही नहीं है। आप चाहे कितना ही घुस जाओगे, चाहे मैं कितना ही बोल दूँ कि रिसर्च करो, डेप्थ में पढ़ो, ये करो वो करो, कहाँ से पढ़ोगे अगर इतना इंटरनल डेटा है ही नहीं, पब्लिक किया ही नहीं गया कंपनी के द्वारा, राइट? सो वहाँ पे कहाँ से लाओगे, कहाँ से पढ़ोगे? तो वो सब एक एक बस एक सिचुएशन है एंड जहाँ से डेटा मिल सकता है उसको तो ज़रूर से ज़रूर स्टडी करो। बट हम पब्लिक है, हमको इतना डेटा नहीं मिलता है। अगर वॉरेन बफेट जैसे लोग भी मतलब द ग्रेट वॉरेन बफेट जैसे इंसान भी धोखा खा सकते हैं, तो हम भी खा सकते हैं, राइट? आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको कंपनी के हर स्टेप पे नज़र रखनी है, नज़र गड़ाए बैठो एंड हमेशा कोशिश करो रीज़न जानने की। आपको अगर आप ना क्रिटिकली सोचना शुरू करोगे ना, आपको इनडायरेक्टली रीजंस पता चल जाएंगे। अच्छा पास्ट में ये हुआ था, अच्छा ओके दिस इज़ द पैटर्न एंड शायद मैनेजमेंट हड़बड़ा जाए, शायद मैनेजमेंट कुछ कर दे। जब सस्पिशियस होने लगती है ना कंपनी, आपको पहले से ही पता लग जाता है, पहले से आप निकलने की तैयारी कर सकते हो। कुछ भी एकदम रैपिड नहीं, लाइक एकदम रैंडम नहीं होता। और रैंडम हो भी जाता है तो ठीक है ना, मतलब उसमें तो सभी डूबे हैं, उसमें तो क्या ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट ही ऐसा घोटाला निकला तो कुछ नहीं कर सकते, जैसे जेंसोल के साथ में हुआ था। सो होता है, ऐसे केसेस बहुत होते हैं। एनीवेज आपको ज़्यादा नहीं वो लेना है। एंड कहाँ से मिलेगा ये सब का इन्फॉर्मेशन? तो मेजरली तो मैनेजमेंट ही शेयर कर लेता है, नहीं करता है तो आपको खुद से ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ने पड़ेंगे। एंड फिर भी नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बट अगर आपको भरोसा है मैनेजमेंट पे, मतलब भरोसे पे तो दुनिया कायम है, तो वो वाली बात यहाँ पे थोड़ी बहुत लागू होती है। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट कुछ तो अच्छा कर रहा होगा एंड वो नहीं इन्फॉर्म करे तो कुछ बात हो सकती है, या तो होल्ड कर लो या फिर ऐड कर दो, जो भी आपका सिचुएशन, अगर आपको पॉजिटिव लगेगा, आपको पॉजिटिव फील होना लग जाएगा अपने आप में, राइट? सो दीज वर द थिंग्स। एंड इसका कोई वो नहीं ना, आज आपने मुझसे पूछा तो मेरे जवाब ये है, मैं बोलूँगी अगर लग रहा है तो मत करो, और अगर नहीं लग रहा है, आप 10 साल से मैनेजमेंट के साथ में हो, आपको पता है उनका पैटर्न यही है, वो कभी प्रेस रिलीज नहीं देते, कभी कुछ नहीं देते, तो ठीक है रहो। आपको अगर लगता है तो किसी और से जाके पूछोगे, वो कोई और जवाब देगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग है एंड मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि हाँ, अगर कंपनी चलो बोरो करके लगा रहा है, अच्छी चीज़ है, एंड अगर घोटाला निकले, अब मुझे आके बोलोगे ना। सो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अलग अलग सिनेरियो है एंड मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो, जहाँ आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। एक तो छोटी कंपनीज में लगाना बंद करो अगर आपका ये कंसर्न है। थोड़े से मिड कैप है, थोड़े से साइज में बड़ी कंपनीज 50,000 60,000 ऐसी कंपनीज में लगाना शुरू करो। स्टिल उनमें भी कोई गारंटी नहीं होता, पता चला रातों रात ही मैनेजमेंट कंपनी बेच के निकल गया।
सो होता है, कई बार होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये केसेस आपके इतने रैंडम भी नहीं होते हैं, राइट। एंड आपको अगर आप बोल रहे हो कि मुझे कहाँ से मिलेगा डेटा कि मैं कहाँ लगाया प्रमोटर ने अपना पैसा केपेक्स वेपेक्स में, तो एक और चीज़ की ना रेटिंग्स आती है, मतलब क्रिसिल की रेटिंग्स होती है। सो आपको ना रेटिंग्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कंपनीज पूरा डेटा छाप के देती है कि भाई इन्होंने इतना पैसा उठाया था। जैसे साइसिल्क वाला आया था ना, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, तो वैसे टाइप का आपको ना रेटिंग्स पढ़नी होगी कि हाँ इन्होंने इतना पैसा उठाया, इन्होंने इतना ये लगाया, अच्छा ये, तो ये आपको ना कॉन्फिडेंस देता है। एंड इन कंपनीज का काम ही है ये, जो कंपनीज प्रेस रिलीज टाइम टू टाइम नहीं देती या कुछ अपडेट नहीं है, उनका भी छोड़ दो, ये सब कंपनीज के साथ में होता है मेजरली। जो जो ज़्यादा बोरिंग लेते रहते हैं ना, उनके साथ में उनकी रेटिंग अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप उन रेटिंग अपडेट्स को पढ़ते रहो। ऐसे इनडायरेक्ट सोर्स से भी आपको बहुत डेटा, बहुत नॉलेज समझ में आएगा। एंड मेजरली मैनेजमेंट के माइंडसेट को समझो, यही है जो आपको हेल्प करेगा। मैनेजमेंट ने आज बोल दिया वाह हमने ये इतना बड़ा एक्विजिशन किया है, ये वो, कल को बेच के भी निकल सकता है। तो आपको सिर्फ प्रेस रिलीज के शब्दों पे भी नहीं जाना है ना, ओवरऑल आपको माइंडसेट समझना ही पड़ेगा मैनेजमेंट का, तब जाके आपको कुछ फ्यूचर प्रोडिक्शन मिलेगा। एंड फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है, मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, रातों रात कंपनियां बदल जाती है, टूट जाती है, बिगड़ जाती है, कोई कोई कुछ नहीं कह सकता, राइट। सो ये मैंने मेरे पीओवी से थोड़ा आंसर करने की कोशिश की। आई होप दिस इज हेल्पफुल, एंड अगर किसी और को इसका आंसर पता है, आप प्लीज़ हेल्प कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी। सो यार, डू योर रिसर्च, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।